अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। आज हम लोग ग्रेड 6 की मैथ पीटीबी यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने लगे हैं। उसमें हमने सबसे पहले नंबर पैटर्न और सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है कि वो हमारे पास क्या होता है, हमने सीक्वेंस को किस तरह से लेकर चलना होता है। यहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न स्टेट द रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब रूल्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। रूल में आपने ये बताना है कि ये नंबर ऐड हो रहे हैं या वो आपने बताना है कि या ये ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या आपके डिवाइड हो रहे हैं। ये इसके हम लोग बोलते हैं, ये इसके रूल्स हैं। आपने ये रूल्स बताने होते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हुए 17, 22 एंड 27। अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आगे की तरफ नंबर मूव कर रहे हैं, लेकिन कितने नंबर बढ़ रहे हैं। अब 17 में देखो, अब ये माइनस तो नहीं हो रहा क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, इट्स मीन कि ये नंबर आपका ऐड हो रहा है। तो 17 में आप क्या ऐड करें कि आपका 22 बनता है। तो आपने 5 ऐड के 22 बना, फिर आगे 5 ऐड के 27 बना, इससे आगे फिर ऐड करेंगे तो 32 बनेगा, फिर आगे 5 ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने 56 है, 53 और 50 है, मीन्स का नंबर आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन का रूल है, कितने नंबर कम हो रहे हैं आपके, 3 नंबर कम है, तो आपने सब्ट्रैक्ट का जो है वो रूल अप्लाई करना। तो 50 से पीछे क्या आएगा, 47 से 3 नंबर पीछे चले जाएँ तो क्या आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। इस तरह 729 है, 243 एंड 81 है, मीन्स के बहुत नंबर्स का फ़र्क है। माइनस तो ये नहीं हो रहा, ऐड भी ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि डिवाइड ईच नंबर बाय ईच टर्म, हर टर्म को 3 पे डिवाइड किया तो हम अगली टर्म जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह 4, 8 और 16 है। अब 4 के बाद 4 2 ज़ार 8 होता है और 8 2 ज़ार कितना होता है 16, के हर नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमें अगला जो है वो टर्म फाइंड आउट हो रही है। इसके बाद हमारे पास एक चैलेंज है, विच नंबर पैटर्न इज़ यूज इन द सनफ्लावर में कौन सा नंबर पैटर्न जो है वो यूज़ हो रहा है जी। तो यहाँ पे जो चैलेंज था उसमें वो कहते हैं कि सनफ्लावर में कौन सा पैटर्न यूज़ होता है, फाइबोनेची सीक्वेंस यूज़ हो रहा है। फाइबोनेची सीक्वेंस क्या होता है कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टर्म, मीन्स के द सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म, जो हर टर्म होती है सीक्वेंस में, जो हर टर्म होती है वो अपने से पिछले 2 नंबर्स का सम होती है। जैसे आप देखो ना, आपने 0 लिखा, 0 में 1 प्लस किया तो कितना आया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब फिर 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब 2 में 1 ऐड किया मीन्स कि इसमें पिछले नंबर ऐड करो तो कितना आएगा 3। अब 3 में पिछले नंबर ऐड किया तो कितना आ गया आपका 5, 5 में पिछले नंबर ऐड किया तो कितना आ गया आपका 8, 8 में पिछले नंबर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13। ये जो है वो इसकी सन पैटर्न जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चलता है, वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 1 की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट द रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। रूल्स क्या होते हैं, अब मैंने आपको पीछे समझाया, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दी जाती है। फाइंड द नेक्स्ट और अगली 2 टर्म्स आपने बतानी है। अब आप देखें इसमें अगली 2 टर्म्स, अब देखें 9 में क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है आपका, इट मीन के ये नंबर ऐड हो रहे हैं। जब नंबर बढ़ते हैं या मल्टीप्लाई होता है या वो ऐड होता है, तो 9 में कितने ऐड हो रहे हैं, 13 बना 4, मीन्स उन्होंने लिखा कि इसमें रूल हमने क्या यूज़ किया है कि एडिशन हो रही है कितने नंबर्स की, 4 की, ठीक है। अब इसका अगला टर्म्स क्या बनेगा, 17 के बाद अगला नंबर 4 ऐड करें, कितना आएगा 17 के बाद 9, 13, 17, इसके बाद ऐड करें 4, 17 के बाद 4 ऐड किया तो कितना आया आपका 21, और उसके बाद अगला नंबर क्या आ गया आपका 25, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है 277, 287, 297, मीन्स कि 10 नंबर क्या आ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। इसका मीन इसमें हमारे पास रूल क्या हुआ कि एडिशन क्या हो रही है, 10 की एडिशन हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना, 277, 297, तो क्या आएगा आपका 307 और फिर 317, मीन्स के इसमें 10 जो है हमारे पास ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें 14 है, 21 है, 28 एंड 35 है। अब 14 में 21 मतलब 7 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें हम लिख सकते हैं कि या तो ये मल्टीपल ऑफ 7 हो सकता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें हमारे पास रूल क्या इस्तेमाल हो रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ
मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 7, ठीक है ना। हम यूँ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 7, या फिर इसमें ऐड भी हो सकता है, या फिर हम इसमें और ऐड 7। तो इसकी अगली टर्म क्या आएगी हमारे पास 14, 21, 28, 30, 5, 42 और 49। तो ये जो है वो इसकी टर्म बन जाएगी जी। तो नेक्स्ट अब आप देखें क्या है, 84, -84, -82 और -80। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं। तब आप में इसमें रूल क्या लगाना है आप लोगों ने कि सब्ट्रैक्ट हमारे पास क्या हो रहा है 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा -84, -82, ठीक है, -80, फिर क्या आएगा आपका -78 और फिर -76। तो ये इसके जो है इससे पीछे वाले 2 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपने टर्म्स लिखनी है, उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि रूल अप्लाई करें, आपने सिर्फ इसमें टर्म्स लिखनी है 1, 4 और 9। अब इसके अगला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अगले 3 टर्म्स क्या बनेंगे। 1 में कितने ऐड किए हैं तो 4 आए हैं आपके पास, 3 ऐड किए हैं, फिर आगे कितने ऐड किए हैं 4 में 5 ऐड किए तो 9 आ गया अब आपके पास। अब 9 में आपने कितने नंबर ऐड करने हैं कि हमारे पास अगला नंबर जो है वो आ जी। तो इसमें आपने देखना है 1, 4 और 9 है। अब इसका सीक्वेंस कैसे बन रहा है, ये नंबर बढ़ तो रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐड क्या हो रहा है। इसमें प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं 3, ठीक है, 3, 5, 7, फिर 11, 13, इस तरह ये नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं। अच्छा 1 में 3 ऐड किया तो कितना आया 4, 4 में 5 ऐड किया तो कितना आया 9। अब 9 में हमने कितना ऐड करना है 7, मीन्स अब आपने नेक्स्ट टर्म लिखे 9 में आपने ऐड कर देना 7 को, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा आपका 16 बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 7 में 16 में आपने 11 ऐड करना है। अब आपने 16 में क्या कर देना है 11 ऐड करना है, तो उसके बाद अगला नंबर जो है वो आपका 27 जो है वो इसका अगला नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने 27 में क्या ऐड करना है, अब आपने 27 में ऐड कर जी। अब आपने 27 में क्या ऐड करना है, आपने 27 में अगला नंबर कौन सा है आपका 13। आपने 27 में हम क्या ऐड करेंगे, 27 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा आपका 7, 3, 10, 2, ये आपका बनेगा 40। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 89, 87 और 85, ये तो हमें साफ पता लग रहा है कि नंबर आपके कम हो रहे हैं। तो अगले 3 नंबर क्या आएंगे आपके पास फिर 83, 81 और 79 आ जाएंगे अब आपके जी। तो इसका थर्ड पार्ट है 12, 16 एंड 20। इसका नेक्स्ट फिर क्या टर्म बन के 4 नंबर इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो फिर अगला नंबर हमारे पास क्या बनेगा 24, 28 एंड 32। अब लास्ट देखें, अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फाइबोनेसी सीक्वेंस। इसमें ये होता है कि हर नंबर जो होता है ना वो अपने पिछले नंबर्स का सम होता है। तो मीन्स कि अब 5 और इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा आपका 13 बनता है, ठीक है। अब 13 और 8 को आपने ऐड करना है, ठीक है। 13 में 8 ऐड करें मीन्स कि आपने इन दोनों को ऐड किया तो 13 बना। आप 13 में 8 को ऐड करेंगे मीन्स कि 13 में आप ऐड कर लें 8, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे आएगा 13, उसके बाद बनेगा आपका 21। अब 21 में आपने 13 को ऐड करना है तो कितना बनेगा आपका 34, जिनके इसका नेक्स्ट जो होगा वो आपका 34 हो जाएगा। ये इसकी जो आपके पास एक्सरसाइज 1 है वो सॉल्व हो गई।